क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट का इतिहास का आज एग्जाम था उन सभी स्टूडेंट के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर शीट लेकर आ गया हूं, जो सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग को मिला लीजिए, आपका जो भी सेट होगा आप लोग कॉपी और कलम ले लीजिए और आंसर को लिख लीजिएगा और उसके बाद आसानी से आप लोग को टिक कर दीजिएगा। यहाँ पर आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना था, लेकिन आप लोग को 100 में 100 ऑब्जेक्टिव को प्रोवाइड करवाऊंगा ताकि एग्जाम में जो भी स्टूडेंट जो भी क्वेश्चन सोल्व करके आए हैं उनका सही सही आंसर आप लोग को पता चल सके। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार अगर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया कि विक्टोरिया टैंबलर की सत्यापन शैली उदाहरण है, किसका उदाहरण है? आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उदाहरण आप लोग को नैब शास्त्रीय का है, ऑप्शन सी। अगर आप लोग को ठीक है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोला गया गेट ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? गेट ऑफ इंडिया का निर्माण आप लोग को कितना ईस्वी में किया गया था? तो गेट ऑफ इंडिया का निर्माण आप लोग को 1913 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब की गई थी? भारत में रेलवे की शुरुआत आप लोग को किया गया था यहाँ पर 1853 ईस्वी में। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन मैं आप लोग को बताऊंगा सिर्फ उसी क्वेश्चन पर आप लोग को ध्यान देना है, जो टिक किया हुआ है क्वेश्चन में उस पर आप लोग को नहीं जाना है। 4 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वर्ष कब लौटे थे? कितने वर्ष में आप लोग को लौटा था भारत महात्मा गांधी? तो 1915 ईस्वी में लौटे थे भारत से। आप लोग को महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि सबने अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? कब शुरुआत किया गया था सबने अवज्ञा आंदोलन? तो सबने अवज्ञा आंदोलन 1920 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग को चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि गांधी जी का राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी का राजनीतिक गुरु किनको मानते थे और कौन थे? तो गोपाल कृष्णा गोखले। ऑप्शन बी अगर आप लोग को टिक किए हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग को चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि दांडी मार्च आंदोलन किस आंदोलन से शुरुआत किया गया था? दांडी मार्च आंदोलन किस आंदोलन से शुरुआत किया गया था? जो किया गया था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किया गया था आप लोग को यहाँ पर सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग को चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? बिहार में चंपारण का सत्याग्रह 1917 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि गांधी इमरान समझौता कब हुआ था? गांधी इमरान समझौता कब किया गया था? जो पूछा गया 1931 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि साइमन कैस्मिन भारत आया था, कब आया था? जो पूछा गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आया था आप लोग को साइमन कैस्मिन जो आया था भारत में वो आया था 1928 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी अगर आप लोग को टिके हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से किसने मोहनजोदड़ो का उत्खनन है? मोहनजोदड़ो का उत्खनन आप लोग को बताया गया। तो मोहनजोदड़ो को उत्खनन है राखलादास बनर्जी है। राखलादास बनर्जी है। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 12 नंबर क्वेश्चन बोला है किस धातु को ज्ञान सिंधु घाटी के वानियों से नहीं है? सिंधु घाटी का वानियों से नहीं है जो पूछा गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी से नहीं है? तो लोहा का नहीं है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि एशिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी कब? एशिया सोसाइटी का स्थापना कब किया गया था? जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आप लोग को राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। एशिया सोसाइटी आप लोग को स्थापना जो किया गया था वो किया गया था आप लोग को विलियम जोन्स के द्वारा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा आप लोग को स्थित है सिंधु नदी के किनारे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कलिंग की लड़ाई कब की गई थी? कलिंग की लड़ाई किया गया था आप लोग को 261 ईसा पूर्व में। तो ऑप्शन ए अगर आप लोग को टिके हैं तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि अशोक किस वंश का राजा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अशोक किस वंश का राजा था? जो पूछा गया था वो था मौर्य वंश का। तो ऑप्शन बी अगर आप लोग को टिक किए तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र का संस्थापक बिस्मार था। तो ऑप्शन ए अगर आप लोग को टिक किए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग चलते हैं यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि मुद्रास किसकी रचना है? मुद्रास किसकी रचना है? जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप मुद्रास जो रचना था वो विशाखा खदत की था। तो ऑप्शन बी अगर आप लोग को टिक किए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? समुद्रगुप्त का तुलना किससे किया जाता है? जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसका आप लोग को किया जाता है सिकंदर, आप लोग को सिकंदर से किया जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 20 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि बुद्ध का जन्म कहाँ था? इजी और
कहाँ हुआ था जो पूछा गया है, तो बुद्ध का जन्म आप लोग को लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन बोला है सलीम चिश्ती दरगाह कहाँ अवस्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आप लोग को राइट आंसर यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा आगरा में स्थित है, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन बोला कि भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया था, किनके द्वारा किया गया था, भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में प्रारंभ किनके द्वारा किया गया था जो पूछा गया 22 नंबर क्वेश्चन में, और ये किया गया था आप लोग को चैतन्य के द्वारा, तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 23 नंबर क्वेश्चन बोला है संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 24 नंबर क्वेश्चन बोला है कि भारत से पहले आने वाले यूरोपीय कौन था, भारत में पहले यूरोपीय कौन आए थे, तो वो आया था पुर्तगाली, तो ऑप्शन सी अगर आप लोग को टिक किए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब 25 नंबर क्वेश्चन बोला गया प्लासी की लड़ाई कब किया गया था, इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन था 1757 ईस्वी में, ऑप्शन सी अगर आप लोग को टिक किए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन बोला गया अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था, किनके द्वारा लागू किया गया था, 26 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये किया गया था आप लोग को कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन ए अगर आप लोग को टिक किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि लक्ष्मीबाई कहाँ की रहने वाली थी, लक्ष्मीबाई झांसी की रहने वाली थी, तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में बोला वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे, तो वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के रहने वाले थे, तो ऑप्शन सी अगर आप लोग को टिक किए तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था, तो जन आंदोलन यहाँ पर आप लोग को होगा नील आंदोलन, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में बोला गया 1916 ईस्वी में भारतीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, किनके द्वारा किया गया था, तो भूपेंद्र नाथ बोस के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि माई एक्टो पेंटस पिथ टू किसकी आत्मकथा है जो पूछा गया है, ये आप लोग को बुक है किनके द्वारा लिखा गया जो पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था, तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर की उपाधि किसने वापसी लिया था, सर की उपाधि किनके द्वारा वापसी लिया गया था जो पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो लिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर आप चलते हैं, आप लोग को 23 नंबर क्वेश्चन बोला गया 1919 में अधिनियम को कहा जाता था, कौन सा अधिनियम को बोला, 1919 ईस्वी में जो किया गया था अधिनियम उसे क्या बोला जाता था, तो उसे आप लोग को बोला जाता था यहाँ पर माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट, ऑप्शन सी अगर आप देख रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी अगर टिक करके आए हैं तो। अब हम चलते हैं, आप लोग को 34 नंबर बोला गया है कि 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा में कितने सदस्य हस्ताक्षर किए थे, तो संविधान सभा में आप लोग को जब लागू हो रहा था तो वहाँ पर आप लोग को 284 सदस्य यहाँ पर आप लोग को सिग्नेचर किए थे, तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं, आप लोग को 35 नंबर क्वेश्चन बोला है कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन थे जो पूछा गया है 35 नंबर क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक सदस्य था आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं ए बी अलेक्जेंडर था, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं, आप लोग को 36 नंबर क्वेश्चन बोला कि भारतवर्ष गणतंत्र मनाया जाता है, किस वर्ष में गणतंत्र मनाया गया था, तो 1950 ईस्वी में, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन बोला कि भारतवर्ष अंतिम वायसराय कौन था, भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था, तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 38 नंबर में बोला कि भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था, भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और भारतीय कांग्रेस की स्थापना आप लोग को किया था 1885 ईस्वी में, ऑप्शन बी अगर आप लोग को टिक है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर सॉरी डी यहाँ पर आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं, आप लोग को 40 नंबर क्वेश्चन में जय हिंद का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग का सभ्यता है आप लोग को, तो हड़प्पा सभ्यता है कांस्य युग का, तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि मोहनजोदड़ो शाब्दिक का मतलब क्या होता है, तो मोहनजोदड़ो के शाब्दिक का अर्थ होता है मृतकों का टीला, तो ऑप्शन ए अगर आप लोग को टिक किए हैं तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं, आप लोग को 43 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि भारतीय पुरातन का पिता किसे कहा जाता है, भारतीय का पुरातन का पिता किसे बोला जाता है जो पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इसका आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कंधिम को बोला जाता है, कंधिम को बोला जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं, आप लोग को 44 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि हड़प्पा उत्खनन किया था, किनके द्वारा किया गया था, हड़प्पा उत्खनन
खनन, तो ये किया गया था RDG बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 45 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कालीबंगा स्थित है राजस्थान में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी गंगा में की गई थी। आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया इंपॉर्टेंट, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर किया गया था। तो यहाँ पर हो जाएगा गंगा सोन पुनपुन पर। ऑप्शन डी अगर आप लोग को टिक किए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। 47 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि भारतीय इतिहास में कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण काल के नाम से सबसे अच्छा काल कौन सा था जो पूछा गया है, तो वो था गुप्त काल। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी होती है। वेदों की संख्या 4। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य की सर्वप्रथम शासक कौन था जो पूछा गया। मौर्य साम्राज्य के आप लोग को पूछा गया है, वो चंद्रगुप्त था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 50 नंबर क्वेश्चन में, महाभारत से एक क्वेश्चन आप लोग को लिया गया है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी। यहाँ पर द्रौपदी जो था भीम की भी, युधिष्ठिर का और अर्जुन का, इनमें से सभी आप लोग को ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 51 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीत आप लोग को किया गया था राजगीर में किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है। तो श्वेतांबर और दिगंबर आप लोग को जैन धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि सांची स्तूप किस धर्म से आप लोग को संबंधित है। तो ये था आप लोग को शांति स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म से। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग को चलते हैं यहाँ पर 54 नंबर क्वेश्चन में बोला शेर शाह किस मुगल सम्राट को हराया था। शेर शाह कौन सा मुगल सम्राट को हराया था जो पूछा गया, तो वो हराया था हुमायूं के। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 55 नंबर क्वेश्चन में, जहांगीर का शासनकाल कितना से कितना वर्ष रहा था। तो यहाँ पर देख सकते हैं जहांगीर का जो शासनकाल रहा था वो ऑप्शन डी वाले रहा था, 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि सुलह ए कुल शाब्दिक का मतलब क्या होता था। सुलह कुल ए का शाब्दिक का अर्थ क्या होता था जो पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आप लोग को अर्थ होता था इसका यहाँ पर शांति का अर्थ होता था। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 56 आप लोग को यहाँ 57 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर किससे हराया था। अकबर के द्वारा किसे हराया गया था जो, तो चंगेज खान को हराया गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि शीतल क्या था। शीतल क्या है जो पूछा गया, तो शीतल एक सिक्का था। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 59 नंबर क्वेश्चन में बोला गया ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। इंपॉर्टेंट इजी क्वेश्चन है, शाहजहां के द्वारा ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। कुरुक्षेत्र का युद्ध कौन जीता था। तो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ था उसमें जीता था पांडव। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा पुत्र किसे कहा जाता था। तो गंगा पुत्र भीष्म को बोला जाता था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी को बुद्धि की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। इजी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन था, बोध गया में हुआ था। गया के बोध गया में होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप लोग को पता नहीं चला, लेकिन आप लोगों को मैं क्वेश्चन करेक्ट आप लोग को पढ़कर मैं बताऊंगा कि स्तूप संबंधित है कौन सा धर्म से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, स्तूप जो संबंधित है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 64 नंबर क्वेश्चन में बोला कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था जो पूछा गया, तो कुंडल में हुआ था। तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन में बोला गया अकबर का वित्त मंत्री कौन था। अकबर की वित्त मंत्री आप लोग को पूछा गया है कौन था, तो टोडर मलर था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 66 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि अकबर नामा रचना किसने किया था। अकबर नामा की रचना किसने के द्वारा किया है, तो अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 67 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासनकाल की राजधानी को परिवर्तित किया था। किनके द्वारा परिवर्तित किया गया था, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन बोलेगा ताजमहल किस नदी के किनारे है, तो यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट आप लोग को पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और इसका आप लोग को बहादुर शाह जफर था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि भारत के मुगल वंश का संस्थापक कौन था। भारत में मुगल वंश का संस्थापक किनके द्वारा किया गया था, जो पूछा गया बाबर के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन बोला गया ताहकोफ
ये हिंद किसकी यात्रा का वृत्तांत है, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और इसका आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा अल्ली वर्नू की। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, इजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 1600 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा। संथाल विद्रोह कब हुआ था, संथाल विद्रोह कब हुआ था, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये किया गया था 1851 ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल ने, यहाँ पर आपको बोला किस गवर्नर जनरल ने महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था, किनके द्वारा लागू किया गया था। तो ये आप लोगों को किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 75 नंबर क्वेश्चन में। 75 नंबर में बोला गया संथाल विद्रोह का नेता कौन था। संथाल विद्रोह का नेता आप लोग को पूछा गया है, तो जगत तरा भगत था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 66 नंबर क्वेश्चन में। दक्कन दंगा आयोग का गठन किया गया था, कब किया गया था, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका आप लोग को आंसर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ 77 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि रानी लक्ष्मीबाई किस नाम से जानी जाती थी। रानी लक्ष्मीबाई किस नाम से जाना जाता था, जो पूछा गया है। तो रानी लक्ष्मीबाई जानी जाती थी वो छिबली, मन्नू और मनिका के नाम से, इनमें से जो नाम दिया गया है सभी इनका नाम प्रचलित नाम था रानी लक्ष्मीबाई का। तो ऑप्शन डी अगर आप लोग को टिक है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट होता है। तो बेगम इरजाल महल के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 79 नंबर क्वेश्चन में बोला 1887 का विद्रोह समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका आप लोग को इसका आंसर आप लोग को भी कमेंट में करिएगा, आप लोग कौन सा टिक करके आए, उसके बाद लास्ट में आप लोग को मैं बताऊंगा। 80 नंबर क्वेश्चन में बोला गया 1887 की क्रांति को तत्कालीन कारण किसे माना गया था। तो तत्कालीन कारण आप लोग को सती प्रथा की समाप्ति को माना गया था। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 81 नंबर क्वेश्चन में बोला गया शेर ए पंजाब का नाम को किसे जाना जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और 81 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय को जाना जाता था। तो ऑप्शन डी भी अगर आप लोग को टिक किए हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1839 ईस्वी में किस पार्टी का गठन किया गया था। तो आज़ाद हिंद फौज के नाम से आप लोग को आज़ाद हिंद फौज को स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर बोला गया है 14 नवंबर के जन्म दिवस किसके रूप में मनाया जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के 14 नवंबर को। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, जो पूछा गया है 1946 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान को अलग करने के लिए एक कैबिनेट मिशन लाया गया था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया था, 1800 आप लोग को मुस्लिम लीग की स्थापना आप लोग को 1906 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन कब हुआ था, बंगाल विभाजन आप लोग को पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बंगाल का विभाजन जो किया गया था वो किया गया था आप लोग को 1905 ईस्वी में। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 87 नंबर क्वेश्चन बोला जय जवान जय किसान किनके द्वारा किया गया था ये नारा। तो जय जवान जय किसान दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रगान इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जन गण मन आप लोग को ऑप्शन बी टिक किए हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बोला गया है। और ये हुआ था आप लोग को जीरादेई में हुआ था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को यहाँ पर 90 नंबर क्वेश्चन में भारत में संविधान लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1985 ईस्वी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और इसका आप लोग को करेक्ट आंसर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये था आप लोग को मौर्य काल का। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया गया था, जो पूछा गया है 92 नंबर क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका स्थापना आप लोग को कमेंट करके बताइए, इसका आंसर आप लोग को भी मैं लास्ट में बताऊंगा। अब चलते हैं आप लोग को 93 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि तो यहाँ पर मैं 92 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग को सोल्व कर दिया हूँ। इसमें आप लोग को कितना ऑब्जेक्टिव अभी तत्काल में आप लोग को सही हो रहा है और 8 ऑब्जेक्टिव आप लोग को अभी सोल्व करके मैं तुरंत बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो वो वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट का इस चैनल पर आप लोग को आंसर की देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आप लोग को रिजल्ट कब आएगा और किस तरह से आप लोग को आगे की प्रोसेस किया जाएगा, एडमिशन सारा प्रोसेस इस चैनल पर आप लोग को देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।